हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर और आज मैं आपके लिए कंसंट्रेशन यूनिट जो है उसका नेक्स्ट यूनिट लेके आया हूँ, वो मोलैलिटी। ओके, पिछले टर्म पे अपन ने डिस्कस किया था मोलैरिटी के बारे में। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार मोलैरिटी के बारे में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको मोलैरिटी अच्छे से आती हो। तो मोलैरिटी नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अगर हम मान लो x मान लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस x है, ठीक है, और वो 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व है। इन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। इन नीचे अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोला जाता है। क्लियर है। x क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल की यूनिट होती है मोल और वॉल्यूम की होती है लीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो जो यूनिट बनेगी मोलैरिटी की वो बनेगी मोल पर लीटर। क्या बनेगी, मोल पर लीटर। क्या बनेगी, बोलो, मोल पर लीटर। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने कराए थे वगैरह वगैरह। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट और डाल लो आप, मोलैरिटी से रिलेटेड है वो। ठीक है, और वो नोट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, स्पेशल टाइप की मोलैरिटीज, और उनका जो सॉल्यूशन का नेम यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस है हमारा m/2, या अब सबसे पहले ले लेते हैं 1m। अगर मान लो किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1m है तो उस सॉल्यूशन का कोई नेम होगा क्या, बिल्कुल उसका नेम होगा मोलार सॉल्यूशन। क्या होगा, मोलार सॉल्यूशन। क्या होगा, बोलो, मोलार सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द मोलैरिटी इज 1, और यू कैन से द सॉल्यूशन विच मोलैरिटी इज 1। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 होती है उसे अपन मोलार सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब सेकंड की बात कर लेते हैं। m/2 का मतलब क्या हो गया, m/2 का मतलब हो गया यहाँ पर सेमी मोलार। सेमी क्या मतलब है, बोलो, सेमी मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, चलो और क्या पॉसिबिलिटी है, m/5 इसका मतलब होता है पेंटी मोलार सॉल्यूशन। क्या होता है, पेंटी मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो अगर आपने मोलैरिटी कैलकुलेट की किसी सॉल्यूशन की, वो m आ जाए तो मोलार, m/2 आ जाए तो, ठीक है, सेमी मोलार, m/5 आ जाए तो पेंटी मोलार। फोर्थ क्या है, m/10 आ जाए तो डेसी मोलार। क्या बोलेंगे, डेसी मोलार सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से चलते जाएं, m/100 बोलेंगे सेंटी मोलार। और एक केस और आता है लास्ट, वो है m/1000 के, m/1000 ये जनरली यूज होते हैं। इसे बोलेंगे अपन मिली मोलार। देखो वैसे पता है अपन को 1/10 को अपन डेसी बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं ना, डेसी 10-1 को। 1/100 को क्या बोल रहे हैं, सेंटी, और 1/1000 को अपन क्या बोल रहे हैं, मिली। तो इन तीन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेसी, सेंटी और मिली। 1/5 को पेंटी बोलेंगे, 1/2 को सेमी, और 1 को मोलार बोले। नोट कर लो। तो एक न्यूमेरिकल अपन मोलैरिटी से रिलेटेड एक और ले लेते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो देख दो, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलो, तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है कि आपको मोलैरिटी दी हुई है, एक्चुअली सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी दी हुई है। तो देखो, लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ये है, यू हैव m/5 सॉल्यूशन। समझिए m/5 पेंटीमोलार, मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1/5 मोल डिसॉल्व है। इतनी कहानी m/5 जो देखते पता लग जानी चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में सब्सटेंस का कितना डिसॉल्व है, 1/5 मोल। ठीक है, तो m/5 हो गया। यू हैव m/5 सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। Okay, then calculate weight of
वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज का वेट कैलकुलेट करना है कि ग्लूकोज कितना घुला हुआ है उसमें, ये हमको निकालना है। तो सीधा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मोलारिटी हमें गिवन वैल्यू हम सबसे पहले लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन वैल्यू में सबसे पहले क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी हमें दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है m/5। वेट हमें निकालना है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का वेट हमें निकालना। मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या ग्लूकोज का? बिल्कुल पता है सर, 180 ग्राम पर मोल। कैसे आया? C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। 6 कार्बन के एटम है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में। एक कार्बन के एटम का मास होता है 12, 6 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करा। हाइड्रोजन का एक है तो 12 का कितना, मल्टीप्लाई करा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 का कितना, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, 180 ग्राम पर मोल। 1 मोल का जो वेट होता है वो ग्राम पर मोल में आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है? अच्छा, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, कोई बता सकता है वॉल्यूम क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम हमें गिवन होना चाहिए था, बट गिवन नहीं है। अगर वॉल्यूम गिवन होता तो हम उसको रख ही देते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम मोलरिटी से डिफाइंड होता है। भाई m/5 सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, यानी किसी सब्सटेंस की मोलरिटी m/5 है, तो मोलरिटी जो होती है वो 1 लीटर वॉल्यूम में निकाली जाती है, अपन को पता है। दिया है तो लिख देंगे जो दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो हम क्या मानेंगे, 1 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे हम, 1 लीटर, क्योंकि मोलरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मोलरिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, like in this example number of moles of glucose, okay, which present in 1 liter solution। तो दैट मीन्स अगर डिफाइंड नहीं है, दी हुई नहीं है, तो आप 1 लीटर सपोज करोगे। क्लियर है? तब अब तो आंसर आसान इजीली आ जाएगा। सॉल्यूशन हमने लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला अपन को पता है, मोलारिटी जो होती है वो होती है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू नीचे इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में है तो यहाँ पर 1000 की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, वेट निकाल लो। तो वेट हमारे पास आ जाएगा क्या, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये m क्या है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूलर वेट और ये m क्या है, मोलारिटी है। तो एक काम करते हैं, इस मोलारिटी की वैल्यू लिख देते हैं पहले। मोलारिटी की वैल्यू कितनी है, m/5। तो देखो मोलारिटी की वैल्यू m/5 है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको 1/5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1/5 इक्वल टू W, वेट निकालना है ग्लूकोज का। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180 इंटू वॉल्यूम कितना है, 1। तो वेट क्या है, वेट है 180/5, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 3.36 ग्राम। नोट कर लो, 36 ग्राम। मतलब 36 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है। भाई वैसे भी पता लग रहा है 1/5 मोल का मतलब 1 मोल का वेट उसका 180 ग्राम है। अगर सपोज करो मोलारिटी 1 आ रही होती तो इसका मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है। मोलारिटी कितनी आ रही है, 1/5 आ रही है, तो इसका मतलब जितना 1 मोल का वेट है उसका 1/5 पार्ट डिजॉल्व है। 36 ग्राम, इट इज द 1/5 पार्ट ऑफ 180। क्लियर है? चलो, अब एक मैं आपको नई कंसंट्रेशन यूनिट डिस्कस करूंगा और वो है मोलालिटी। क्या है वो, मोलालिटी। देखो वैसे सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई मोलारिटी तो अपन ने पढ़ लिया, मोलारिटी, ठीक है, ये तो एम है। इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स एक्स मान रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को अपन एन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एन से उसको सिंबलाइज किया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मोल पर लीटर यूनिट भी मैं लिख देता हूँ। अब देखो नया टॉपिक है मोलालिटी, स्मॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोलालिटी में देखो वर्ड की अगर बात करें तो यहाँ आर आ रहा है, यहाँ एल आ रहा है, ये डिफरेंस है। इतना सा हल्का सा डिफरेंस है, बट इतना है नहीं। देखो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस
number of moles of substance which present in 1 kg solvent, or you can say 1 kg weight of solvent, 1 kg weight of solvent called molality. बहुत सिंपल, called molality. किसी सब्सटेंस के कितने मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है, किसी सब्सटेंस के कितने मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है, उन नंबर ऑफ मोल्स को इस मोलालिटी बोला जाता है। जबकि मोलालिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के कितने मोल हैं वो 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व, 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में डिसॉल्व। मतलब वहां पर क्या करते थे अपन, वॉल्यूम लेते थे, और यहाँ क्या ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं। क्लियर है, वहाँ वॉल्यूम किसका लेते थे, सॉल्यूशन का लेते थे, और यहाँ वेट किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का ले रहे हैं। तो दो चीजें बदली हैं, क्या, वॉल्यूम की जगह वेट लेना है यहाँ पर, ठीक है, और वहाँ क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। ठीक है, किसका लेना है वहाँ वॉल्यूम मोलरिटी में, सॉल्यूशन का, या सॉल्यूशन का नहीं लेते, किसका लेते हैं, सॉल्वेंट, किसका लेते हैं, सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, सॉल्यूट का वेट ऐड नहीं करते, सॉल्वेंट का ही करते हैं। जैसे अपन ने 1 किलो पानी जो है मेजर कर लिया, 1 kg वाटर, और उसमें अपन ने ग्लूकोज डाल दिया, सॉल्यूशन तैयार हो। अब मोलरिटी की बात करें, ठीक है, ग्लूकोज को पानी में डालने के बाद उसको अपन ने 1 लीटर तक मेकअप कर लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया, तो फिर मोलरिटी की बात करें, ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा तो अपन क्या लिखेंगे, देखो हम डेफिनेशन सीधी सी होगी। अब जो इसकी सिंबल होता है स्मॉल m होता है, तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन W kg सॉल्वेंट। अरे सॉल्वेंट कितना भी हो सकता है, 5 kg, 10 kg, 2 kg, 1 kg, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर लेंगे उसको अपन मोलरिटी बोलेंगे। क्लियर है नहीं है? तो अपन लिखेंगे साहब W kg सॉल्वेंट में मान लो कितने मोल डिजोल्व है, n, तो 1 kg में कितने डिजोल्व होंगे, उसे मोलरिटी बोल रहे हैं, n/W, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो सिंपल यहाँ अपन क्या लिख देंगे, n/W सॉल्व, यहाँ पर सॉल्वेंट लिखना पड़ेगा, जैसे पता रहेगा अपन को ये सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, यहाँ अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्वेंट लिखेंगे, तो n/W ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यूनिट क्या बनेगी, मोल, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल, और वेट की kg। अच्छा ग्राम में दिया हुआ है तो जैसे यहाँ पर अगर मान लो वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेम यहाँ पर वही कहानी है, अगर वेट आपको दिया हुआ है ग्राम में तो आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो इसको कैसे लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, जिस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है सॉल्वेंट में, उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू यहाँ वेट सॉल्वेंट का। देखो इन दोनों वेट में डिफरेंस है, ये वेट उस सब्सटेंस का है जो डिसॉल्व्ड है, ठीक है, और ये वेट सॉल्वेंट का जिसमें डिसॉल्व्ड है। जैसे मान लो आपने ग्लूकोज को डिसॉल्व किया तो ग्लूकोज का वेट ये लेंगे, ये सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है, और ये क्या है, पानी का वेट, यानी सॉल्वेंट का वेट, वाटर का वेट। क्लियर है, kg में होना चाहिए। ये हो गए आपके फॉर्मूले 1 और ये 2। ठीक है, इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो क्या करो, वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1000 से डिवाइड करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। इतना जरूर ध्यान रखिए, चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, चाहे आप सीधा करके फिर फॉर्मूला को लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला काम आएगा और ये वाला फॉर्मूला काम। क्लियर हो गए, तो ये हो गई आपकी मोलैलिटी, नोट कर लो। चलो अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पर बेस्ड, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो अगर अपन बात करें न्यूमेरिकल की, तो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 360 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन
500 ग्राम 5000 ग्राम water, then calculate the molarity of solution, the solution, sorry, molality of solution, molality, small m, molality small m of solution. ग्लूकोज कितना 360 ग्राम, कितने पानी में 5000 ग्राम, वैसे पता चलेगा। वेट दे रखा है किसका, सॉल्वेंट का, तो मोलैलिटी निकलवाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है तो बहुत सिंपल है, गिवन वैल्यू लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी राइट डाउन ऑल ऑफ द गिवन वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 360 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना है, देखो 5000 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है सॉल्वेंट का वेट, तो किस में कन्वर्ट कर लो इसको, केजी। ठीक है, तो कैसे 5 kg हो जाएगा, 5000 है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे 5 kg हो जाएगा। और मोलैलिटी निकालनी है, स्मॉल है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है, ये भी अपन को पता है, 180 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट करेंगे, तो क्या है हमारे पास, फॉर्मूला लगाओ। देखो मोलैलिटी निकालनी है, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू किससे करेंगे बोलो, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, जो हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। ठीक है, तो क्या होगा, वेट ऑफ ग्लूकोज बताओ 360। अब तुम सोच रहे हो सर इसको आपने ग्राम में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इसका रीजन है, तो करो चाहे मत करो इसको, क्योंकि यहाँ भी ग्राम आ रहा है और यहाँ 180 मॉलिक्यूलर वेट में भी ग्राम पर मोल आ रहा है नहीं आ रहा, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल होना है। अगर आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ भी केजी आ जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेम रहना है। ठीक है, अच्छा इनटू 5 kg, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल पर केजी में आंसर है, मोल पर केजी में रिप्रेजेंट होती है मोलैलिटी। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, कोई प्रॉब्लम, 2/5 मोल पर केजी। फर्दर सॉल्व करा, 0.4 मोल पर केजी, यानी कि ग्लूकोज का 0.4 मोल ही डिजॉल्व है 1 kg। चलो क्लियर है। 0.4 मोल पर केजी का क्या मतलब है, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर हमने 5 kg हमने क्या ले रखा है, वाटर, 5 kg वाटर में